कि इसको केवल एक बार सीता ही उठा सकी। ये शिव धनु, ये सामान्य धनुष नहीं है, केवल महादेव इसे उठा सकते हैं। मैं अचंभित था जब सीता ने अपने हाथ से उठाकर एक कोने में इसे रख दिया था। चौका लेपन करने के समय रंगोली अल्पना वहां सुंदर सज्जा, इस कोने को सजाने के लिए सीता एक बार आ गई, अपने हाथ से चौका लेपन कर और सुंदर सी रंगोली अल्पना कर और दिव्य मंगल कलश रखकर कि ये बहुत दिन से यहाँ स्वच्छता और सज्जा व्यवस्था नहीं हुई, माँ मैं इस कोने को ठीक कर दूं। और तब मेरी पुत्री ने इस धनुष को उठा लिया था और ऐसे तिनका समझ के उठाकर इस कोने में रख दिया था। तभी मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो इसे उठाएगा, इस पे प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह मेरी पुत्री का ही पति होगा। मेरी पुत्री को प्रतिज्ञा पता है। उठो उठो सब, कौन है जयी बली पराक्रमी। और कहते हैं कि राजा उठने लगे थे, श्रीहत हुए, तेजहीन हो गए, लज्जित हुए, श्रीहत हुए, अत्यंत वह मनी मन में ये विचार करते हुए लज्जा और ग्लानि के साथ कि आए क्यों, हमसे तिल भर सरक नहीं रहा है, हम इसे हिला नहीं पा रहे हैं, उठाने के तो बात छोड़ो, एक तिल भर इसे सरका नहीं पा रहे हैं। और हाँ, एक और बात है, जैसे धनुष के निकट जाते हैं भय लगता है, तो जो धनुष के निकट जाता, धनुष में न जाने ऐसा क्या था, भयभीत कर देता सबको। जो धनुष के निकट जाता वो भयभीत होता और अत्यंत उसके स्वेदन होने लगता, पसीने से सबके माथे भर जाते, आंखों में अश्रु से आ जाते, भीतर में ग्लानि होती, दीन और दुर्बल सा अनुभव करता वो राजा, अपने में न कुछ। और सब राजाओं को ऐसा लगा कि श्रीहत हो जाते हैं, यहां पहुंचते ही शिथिल हो जाते हैं गात, ऐसा लगता है कि अब जीवन नहीं रहा, सन्निपात जैसा, प्राणहीन और चेतना शून्य काया, ऐसा लगता है निश्चेष्ट काया है, ऐसा लगता है प्राण नहीं, रक्त नहीं, जीवन नहीं, और ये केवल शव है शरीर। जैसे धनुष के पास पहुंचते हैं, पता नहीं क्या है धनुष में ऐसा कि हम तो कुछ है ही नहीं, शक्तिहीन, वीर्यहीन, बलहीन, गुणहीन, साधनहीन अनुभव कर रहे हैं, तुच्छ सा प्राणी अनुभव कर रहे हैं। और ये धनुष है पता नहीं क्या है जो हमारा इतना अपमान करवा रहा है। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन करे हीन डारा, लगे उठावन करे डारा, लगे न शंभु सरासन कैसे, लगे न शंभु सरासन कैसे, आमी वचन सती सहदेसी, आमी वचन सती सहदेसी, कामी वचन सती सहदेसी। और जब वो धनुष तिल भर भी किसी के द्वारा सरकाया नहीं जा सका, तब ये दो उठे, भूप सहस 10,000 नहीं, सहस्त्रबाहु और दशानन, ये दो उठे जिनकी 1000 भुजाएं थी, ऐसा सहस्त्रबाहु, भूप सहस्त्रबाहु और दशानन, ये उठे कि देखें है क्या ये। तो जैसे सहस्त्रबाहु उठा तो महाकाल की ज्वालाएं अंबर तक पहुंचने लगी और लगा कि धनुष नहीं है, महाकाल है। निराकार ओंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गौतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम, गुणागार संसार पारम। पीछे हटा,
नहीं, धनुष नहीं है, महाकाल है। तो महाकाल की जिह्वाएं हैं, विकराल जिह्वाएं। और उसे लगा कि जरा सा भी और गया तो ये महाकाल मुझे निगल लेगा। ये धनुष नहीं है, महाकाल है। इसलिए वहां से चुपके से निकल गया और राजा जनक को प्रणाम भी नहीं किया। वो कैसे पतली गली से निकला ये पता नहीं है। समुद्र प्रभये जोगी उपहासी, जैसे बिन विराग संज्ञा। और जब दशानन उठा कि मैं एक बार देखूं तो सही है क्या, तो वैसी ज्वालाएं, महाकाल, विकराल, और उसके ध्वनित हुआ कानों में कि अगर इसका स्पर्श किया तो तेरी सोने की लंका जलकर राख हो जाएगी, ध्यान रखना। उसे अंतर ध्वनि, उसके रोम रोम में से कोई पुकारने लगा, धनुष का स्पर्श भी किया, तेरी लंका जल के राख हो जाएगी, तेरे योग्य नहीं है ये, इसी से तेरे नाश की कहानी लिखनी है, ये तेरे काल की गाथा लिखने वाला धनुष है, वो तेरा मृत्युदाता है, वो तेरा काल है। उसे लगा ये मेरा काल है, इससे ही मेरी मृत्यु होनी है, जो इसके आसपास पहुंचेगा वो ही वहां से निकल गया था, श्रीहत हो गए। तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसे श्रीहत हो गए जैसे सन्यासी के पास वैराग्य न हो, वो वैराग्यहीन हो जाए। तो यहां एक अर्थ ये भी बताया है कि साधु के पास धन वैराग्य का धन होता है। ध्यान रखना, ब्राह्मण का धन संतोष बताया है, साधु का धन वैराग्य बताया है, स्त्री का धन लज्जा बताया है, और पुरुष का धन पुरुषार्थ बताया है।